are watching the Public Views News channel. शहर के मुंबई क्राइम ब्रांच ने फर्जी लोन के आधार महंगी गाड़ियां खरीदकर बेचने के आरोप में अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह मुंबई, दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों से की गई है। इनके पास से पुलिस ने 7 करोड़ 30 लाख रुपयों की 16 महंगी गाड़ियों के अलावा फर्जी दस्तावेज बनाए जाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जब्ती की है। जिन ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेट के बाहर का है, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स ऑब्टेन करके, उनके पैन कार्ड्स ऑब्टेन करके, फिर ये आज जो हमने गैंग अरेस्ट की है वो उनके सिविल स्कोर्स चेक करती थी। जिनका सिविल स्कोर अच्छा है उनके नाम के फर्जी डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से व्हीकल्स परचेस करने के लिए लोन लिया जाता था। बेसिस पे जो गाड़ियां परचेस की जाती थी उनको अलग अलग राज्यों में बेचा जाता था। ये खरीद फरोख्त और फोर्जरी करने वाली गैंग यूनिट 3 ने एप्रीहेंड की है। इस कार्यवाही में टोटल 7 एक्यूज को अरेस्ट किया जा चुका है। एक्यूज से अब तक 16 हाई एंड गाड़ियां हम बरामद कर चुके हैं, जिनकी मार्केट प्राइस 7 करोड़ 30 लाख रुपए की है। और इसी में दो लैपटॉप्स, प्रिंटर्स और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं वो भी हमने बरामद किए हैं। ये जो गैंग है वो दिल्ली, अहमदाबाद, एमपी और बहुत सारे स्टेट्स में एक्टिव थी। इस गैंग की मोडस जैसे मैंने अभी बताया कि फर्जी कागजात का यूज करके लोन लेके उसके बेसिस पे ये गाड़ियां खरीदते थे और ये इनके ही एजेंट्स बाहरी राज्यों में अलग अलग अच्छी सोसाइटीज में, अच्छे शहरों के अच्छे एरियाज में खुद के व्हीकल सेलिंग एजेंट करके दुकान भी निकालते थे। और इन्होंने जो गाड़ियां कर्जे पे ली थी वही गाड़ियां वहां पे बेचने का धंधा ये लोग करते थे। साथ ही साथ यही गैंग व्हीकल थेफ्ट में भी एक्टिव है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में सामने आ चुका है। जो गाड़ियां चोरी की जाती थी उनके भी चेसिस नंबर, इंजन नंबर चेंज करके, उनके आरसी बुक्स अलग से प्रिंट करके या फिर बना के इनको मार्केट में बेचा जाता था। तो हमने जो आज जो गाड़ियां जब्त की है उनमें एक BMW, 8 फॉर्च्यूनर और बाकी हाई एंड व्हीकल्स भी इसमें इंक्लूडेड है। सर, इनके बारे में पता कैसे चला? क्या किसने शिकायत की? आप लोगों की इन्फॉर्मेशन पे ये पार्क साइड पुलिस स्टेशन में एक 2023 की केस है जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस से कर्जा लेके 16 लाख रुपए की महिंद्रा थार परचेस की गई थी। उसी केस के पैरेलल इन्वेस्टिगेशन में हमारे यूनिट 3 को पता चला कि इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट एक्टिव है। तुरंत ही ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर की गई और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये गैंग अप्रीहेंड करने में हमें सक्सेस मिली। आरोपी उनके ऊपर पहले से कुछ क्राइम रिकॉर्ड है? इसमें 4 एक्यूज जो है जिनके ऊपर जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड है, जिनमें से एक एक्यूज है जो उसका गैंग में यही काम था कि वो उसके नाम से ही कर्जे का एप्लीकेशन किया जाता था। उसका नाम, उसका फोटो, उसके ही नाम के डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते थे, वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करता था। दूसरा एक्यूज जो है वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में माहिर है। पोस्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी और सारे बहुत से डॉक्यूमेंट्स वो बहुत ही इजीली बना सकता है। थर्ड जो बाकी 2-3 एक्यूज जो है वो एजेंट्स करके काम करते हैं, जो एमपी, दिल्ली और बाकी और राज्यों में एक्टिव थे, वो जो ये गाड़ियां बेचने का काम करते थे। और एक एक्यूज है जो पूरी गैंग के पैसे इन्वेस्ट करना और फिर से अलग अलग बैंकों को अप्रोच होने का काम उसको दिया जाता था। आपने कहा कि कुछ बैंक है जिन्होंने लोन दिया, इसमें आईसीसी बैंक है, इंडियन बैंक है, उनके भी क्या एम्प्लॉय इन्वॉल्व थे? क्या उनको लूप में रखा जाता था? ऐसा कुछ है? अभी एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट या फिर बाकी और किसी की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ये किस राज्य के थे और इनका नाम क्या क्या है? नाम हम आपको दे देंगे। एक्यूज जो है बेसिकली
3 एक्यूज मुंबई एंड आउटस्कर्ट एरिया से अरेस्ट किया है। दो एक्यूज अहमदाबाद से, एक एक्यूज एमपी से और बाकी दिल्ली से अरेस्ट किए गए। BNS के जीएसटी sections- नंबर कहाँ से मिलते हैं सर? द वंस दैट जो यूज करते थे, ये कहाँ से, मतलब हाउ डिड दे? जीएसटी ओपन सोर्स से या फिर कहीं से परचेस करके, या फिर इनके जो एजेंट्स थे बाहर अलग अलग राज्यों में, वो भी देते थे। बिजनेस देख के उनको ये नंबर भेजे जाते थे। सर ये लोन अपने नाम पे लेते थे या व्यापारियों के नाम पे लेते थे? आप कह रहे हैं उन व्यापारियों के नाम पे लोन लिए जाते थे। जैसे इस केस में प्रदीप शर्मा नाम के व्यक्ति का नाम यूज किया गया है। वो व्यापारी है, गुजरात से एक्टिव है। लेकिन फोटो हमने जो गिरकर करके एक्यूज अरेस्ट किया है, इसमें उनका फोटो है उसमें। BNS की कौन सी सेक्शन लगे हैं? सेक्शन जो चीटिंग, फोर्जरी के है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के है, वही सेक्शन हमने अप्लाई किया। सर आपने कहा कि एक आरोपी डॉक्यूमेंट बनाने में मास्टर है, आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो जांच में या फिर अभी तक कुछ ऐसा है, कुछ बांग्लादेशियों का भी बनाया उसने ऐसा डॉक्यूमेंट? वो एंगल तो अब तक नहीं आया। तर आपण जे 16 गाड्या जप्त केल्या त्याच्यामध्ये कर्जा लिया ये सामने आ रहा है, लेकिन अभी 16 हमने सीज की है। बाकी एक 7 से 8 गाड़ियों के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो तकरीबन ये संख्या 30-35 तक जाएगी। सर PC कब तक है? पीसी आज उनकी खत्म हो चुकी है, उनको कोर्ट ने जैसी भेज दिया है। तो हमने टोटल 13 दिन की पीसी हम ले चुके हैं उनकी। चोरी भी करते थे सर? चोरी की हुई गाड़ियां भी है या सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे लोन लेके जो गाड़ियां एक्वायर की उसको लेके? चोरी भी करते थे, वो भी सीज किया हमने चोरी की। 3 गाड़ियां सीज की। फेक डॉक्यूमेंट्स पर गाड़ी ली जाती थी, क्या कोई इस पे दूसरे लोग जो एंटी सोशल एलिमेंट उस गाड़ी को यूज करने के लिए जैसे बेचते थे या फिर उस एंगल पे लोग कैच कर रहे हैं? कोई भी गाड़ी को चोरी किया या फिर फेक डॉक्यूमेंट पे कोई भी गाड़ी किसी चीज को यूज कर सकता है? अभी इनके इस गैंग के कुछ एजेंट्स भी एक्टिव है मार्केट में। उन्होंने जिन जिन को बेचा है, लेकिन जो कस्टमर्स हैं इनके, उनके बारे में जांच चल रही है। या गाड्या आपण जे रिकवर केल्या त्या यांच्याकडून रिकवर केल्या की त्यांना विकल्या होत्या त्यांच्याकडून? ज्यांना विकल्या होत्या त्यांच्याकडून रिकवर केलेले म्हणजे सगळ्या गाड्या विकलेल्याच होत्या? हो। सर रिकवर सर बॉम्बे से हुआ है कि बाहर से? रिकवरी दिल्ली, अहमदाबाद, एमपी और कुछ बॉम्बे से। सिर्फ मार्केट के रेट से कम भाव में देते थे कि जो मार्केट बहुत तो ही देता? मार्केट से आधे रेट में। तर त्यांना माहिती असेल त्यांना घेणाऱ्यांना की या गाड्या नाही। वॉर्डमधल्या नाही. सर ज्या 7 काय इसमांना सांगितलं? अटक केली गेली त्यांचं बॅकग्राऊंड काय आहे? ते आधीपासूनच चोरी करायचे का? काय त्यांचं बॅकग्राऊंड आहे मुळात? बॅकग्राऊंड 7 पैकी 4 लोकांचा क्रिमिनल रेकॉर्ड आहे। त्यांच्यावर याच स्वरूपाचे गाड्या घेणं आणि विकणं या स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत। ठीक आहे।